हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम बदलकर कमलापति रखा गया है, तो गोड रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो विस्तृत वर्णन है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इतिहास के पन्नों को पलटने से ज्ञात होता है कि 1600 से सन 1715 तक गिन्नौरगढ़ किले पर गोंड राजाओं का आधिपत्य रहा तथा भोपाल पर भी उन्हीं का शासन था। गोंड राजा निजाम शाह की 7 पत्नियां थीं, जिनमें कमलापति सबसे सुंदर थी। उनकी इच्छा से तालाब के तट पर एक महल का निर्माण किया गया, जो सन 1702 में पूर्ण हुआ, जिसे आज भी रानी कमलापति महल जाना जाता है। आज इसके अवशेष छोटे और बड़े तालाबों के पार्क में देखे जाते हैं। ईस्वी सन 1989 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस महल को अपने संरक्षण में ले लिया। इसमें एक छोटी चित्र प्रदर्शनी भी है। गौड़ समुदाय का राजवंश गिन्नौरगढ़ से बड़ी हुआ था। उनका साम्राज्य गढ़ा, कटंगा मंडला, बावनगढ़ के आधिपत्य में यह राज्य रहे। रायसेन किला ईस्वी सन 1362 से 1419 राजा जयसिंह राजा रायसिंह का 57 वर्ष तक का कार्यकाल रहा। यह किला इनके द्वारा बनाया गया था। लगभग ईस्वी 14वीं में जगदीशपुर इस्लाम नगर में गोंड राजाओं का आधिपत्य रहा। इस महल को भी गोंड राजाओं के द्वारा बनाया गया था। सन 1715 में अंतिम गोंड राजा नरसिंह देवड़ा रहे। भोपाल शाही ईस्वी 476 से 533 लगभग 60 वर्षों तक इनका शासन रहा। गौड़ समाज के प्रथम धर्मगुरु पारी कुबार लिंगो बाबा ने 5 देव सगा समाज वाले के लिए बेरागढ़ का स्थान निश्चित किया। तभी से गोंडवाना समाज के लोग बेरागढ़ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर भी निवास करने के लिए बावजूद भी बेरागढ़ में बड़ा देव की पूजा अर्चना करने आते हैं। यह गोंडों का सबसे बड़ा देव स्थल है। बाड़ी जिला रायसेन का अंतिम शासक चैनसी 16वीं ईस्वी में रहे। ईस्वी 16वीं सदी में सलकनपुर जिला सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सिरोतिया थे। इनके शासनकाल में वहाँ की प्रजा बहुत खुश और प्रसन्न थी। उनके यहाँ एक खूबसूरत कन्या का जन्म हुआ। वह बचपन से ही कमल की तरह बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता को देखते हुए उसका नाम कमलापति रखा गया। वह बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान और साहसी थी और शिक्षा, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, तीर कमान चला में उन्हें महारत हासिल थी। वह अनेक कलाओं से पारंगत होकर राजकुमारी कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सेनापति बनी। वह अपने पिता के सैन्य बल के साथ अपनी महिला साथी दल के साथ युद्धों में शत्रुओं से लोहा लेती थी। पड़ोसी राज्य अक्सर खेत खलियान धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण किया करते थे और सलकनपुर राज्य की देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सिरोतिया और उनकी बेटी राजकुमारी कमलापति की थी, जिसमें आक्रमणकारी लोगों से लोहा लेकर अपने राज्य की रक्षा करती थी। रानी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनकी खूबसूरती की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी। इसी सलकनपुर राज्य में बाड़ी किले के जमींदार का लड़का चैनसी, जो राजा कृपाल सिंह सिरोतिया का रिश्तेदार था, वह रिश्ते में भांजा लगता था। वह राजकुमारी कमलापति से विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन उसे छोटे से गांव के जमींदार से राजकुमारी कमलापति ने शादी करने से मना कर दिया। 16वीं सदी में भोपाल से 55 किलोमीटर दूर 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया, जो कि देहलवाड़ा के पास आता है। इसके राजा सूरत सिंह शाह, उनकी पुत्री निजाम शाह थे, जो कि बहुत बहादुर, निडर तथा हर कार्यक्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं से रानी कमलापति का विवाह हुआ। राजा निजाम शाह ने रानी कमलापति को प्रेम स्वरूप ईस्वी 1700 में भोपाल में 7 मंजिला महल का निर्माण कराया, जो लखोरी ईंट और मिट्टी से बनाया गया। यह 7 मंजिला महल अपनी भव्यता, सुंदरता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। रानी कमलापति का वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल व्यतीत हो रहा था। वह अपना वैवाहिक जीवन हंसी खुशी के साथ राजा निजाम शाह के साथ व्यतीत कर रही थी और उनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम नवल शाह था। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।